तो प्यारे बच्चों, जासूसी भैया की एक और धमाकेदार जासूसी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें आज आपको कराने वाला हूं लाभ और हानि मतलब लॉस एंड प्रॉफिट का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा था। इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को काफी टाइम लग जाता है। वो सोचते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते थे, तो इसीलिए हम इसके लिए एक जासूसी ट्रिक लेके आए। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, प्लस बताएंगे भैया जासूसी ट्रिक है क्या और कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते थे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। थंबनेल में जो क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे तीसरे नंबर पर, क्योंकि पहले हमें इसको कॉन्सेप्ट से समझना है और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे थोड़ा सा बदल क्यों ना जाए, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं भैया कितना जल्दी सॉल्व कर सकते थे। देखो प्यारे बच्चों, वो कह रहा है एक विक्रेता ने 240 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे। इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अब देखो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वो एक दर्जन का रेट निकालेगा। एक दर्जन का रेट निकाल के फिर देखेगा कितने दर्जन सड़ गए, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके बहुत सारा घेसला इसमें बना देगा। और इतना घेसला हमको नहीं बनाना है। बात आएगी नहीं समझ में? हमें चुटकियों में सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट के जरिए कि भैया क्या है। पहली बात, अब एक बात बताइए, मुझसे पूछा गया कि प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए। अगर किसी चीज का रेट निकालना है तो रेट हम कैसे निकालते हैं मुझे बताइए। अगर मैंने कहा 600 रुपए में मैं 10 पेन खरीद के लाया, तो 10 का बेटा मैं इसमें भाग दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक पेन की कीमत कितनी थी, 60 रुपए। यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है भैया। यही कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में लग रहा है। और कुछ आपको इसमें नहीं करने की जरूरत है, मतलब घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखना ध्यान से। प्यारे बच्चों, उसने कहा कि 240 रुपए में क्या खरीद रहा बेटा, 40 दर्जन फल खरीद रहा। कुछ नहीं, देखो रुपए कितने हैं बेटा, 240। कितने हैं, 240। और 240 में बेटा कितने दर्जन खरीद रहा है, 40 दर्जन खरीद रहा है। भैया 40 दर्जन खरीद रहा है, 40 दर्जन खरीद रहा है। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कितना खरीद रहा है बेटा, 40 दर्जन खरीद रहा। अब देखना ध्यान से, उसने कहा कि 30 फल सड़ गए। इसका मतलब है भैया 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन मतलब 2.5 डजन हो गए भाई। एक दर्जन में 12, एक दर्जन में 12 24 और 6 जोड़े तो आधा दर्जन, मतलब 2.5 दर्जन सड़ गए। तो बेटा अगर 2.5 डजन इसमें से खराब हो गए बेटा, तो कितने बचे मुझे बताइए। 37.5 डजन बचे कि नहीं बचे? बचे ना, ठीक है, 37.5 डजन बचे। अब प्यारे बच्चों, एक बात बड़ी ध्यान से हमें समझनी है। हमें समझनी ये थी कि भैया आदमी को अगर प्रॉफिट कमाना है तो इन फलों पर प्रॉफिट कमाएगा या फिर पैसों पर। तो सिंपल सी बात है, पैसों पर। अब मुझे बताइए, कोई आदमी सब्जी खरीद के लाया 200 रुपए की, तो प्रॉफिट पैसों पे कमाएगा या सब्जी पे? कि सब्जी ज्यादा बढ़ा के बेचेगा? नहीं बेचेगा ना, पैसे ज्यादा बढ़ा के बेच सकता है। इसका मतलब प्रॉफिट जो होता है वो पैसों पर होता है, ना कि बेटा किस पर होता है, फलों पर, सामान पर कोई प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट होता है हमारा पैसों पर। ठीक है, तो उसने कहा कि बेटा वो चाह रहा है 40% प्रॉफिट, कितना, सॉरी 25% प्रॉफिट। तो बेटा अगर मैं इसका 25% निकाल दूं तो आपको पता है बेटा 60 आएगा। 60 इसमें अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसका मतलब बेटा कितना हो गया, 300 हो गया। अब 300 रुपए में उसको कितने बेचने हैं, इतने बेचने हैं। और एक का रेट बेटा पूछा गया है, तो क्या करेंगे बेटा, हम 300 में भाग दे देंगे बेटा 37.5 का। ठीक है, कितनी बार क्रॉस होगा, 8। तो 8 रुपए प्रति दर्जन वो क्या करेगा बेटा, इन फलों को बेचेगा। और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। कुछ भी घिसला करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर ऑप्शन देखें तो बेटा सब में गलती से यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा नंबर लग गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 8 रुपए। कितना हो जाएगा, 8 रुपए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 8 रुपए। ठीक है, बात है कि नहीं समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं, धमाकेदार तरीके से करेंगे। और अगर धमाकेदार तरीके से करते हैं तो धमाकेदार कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट हम बदलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारे जासूस भैया एक ही हैं और एक ही हम उसके उनकी कोई ट्रिक बताते हैं आपको कि एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीजें सरल होंगी। सिंपल तरीका होता है, कोई ज्यादा घिसले की बिल्कुल भी जरूरत हमको नहीं है। केवल हमें समझना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखो भैया इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं और इतना जल्दी इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे जितना जल्दी हम आपको बता रहे हैं। देखो कैसे, कि किसी फल विक्रेता ने बेटा ₹80 में 100 संतरे खरीदे। यदि उनमें से 20 सड़े हुए निकले
तो 25% का लाभ पाने के लिए शेष संतरों को किस कीमत पर बेचना होगा। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं है, चुटकियों में होने वाला सॉल्व, चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमें एक ही रेट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो बेटा, रुपए 80 थे, रुपए 80 थे, उसमें संतरे कितने खरीदे बेटा, 100 खरीदे। कितने संतरे खरीदे बेटा, 100 खरीदे, कुछ था नहीं। ठीक है, 100 बेटा खरीद लिए, उसमें से 20 सड़ गए, 20 सड़ गए बेटा, बचे कितने, 80 बचे, 80 बचे ना, 80 संतरे बचे। ठीक है, कितने बचे बेटा, 80 संतरे बचे, डाउट की कोई बात नहीं है। अब बेटा वो कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट कमाना है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब उसे 25% का प्रॉफिट कमाना है तो इस पर ही तो 25% का प्रॉफिट कमाएगा बेटा, पैसों पर। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से भी समझना भाई, क्योंकि थंबनेल में था और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। देखो 25% का प्रॉफिट मतलब 20 रुपए इसको कमाना है इन पर बेटा, तो मतलब 100 रुपए में बेचना होगा। और 100 रुपए में कितना बेचेगा बेटा, 80। तो 100 रुपए में कितने बेचने बेटा, उसको 80। तो एक का रेट निकल आएगा, 0 से 0 कटेगा, यहां से काटेंगे तो 1.25 आपका बेटा क्या आ जाएगा, आंसर। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ना ज्यादा लिखना था, ना ज्यादा घेसला बनाना था, सिंपल से तरीके से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता। कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि हम जासूसी भैया की ट्रिक करा रहे हैं, और जासूसी भैया की ट्रिक कराते तो भैया जासूसी कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। अब देखते हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो कि थंबनेल में था, उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ गया है तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो एक दुकानदार ने 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदा है। स्थानांतरण 16 अंडे टूट जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 16 अंडे टूट गए। वह प्रति अंडा किस भाव पर बेचे कि टूटे हुए अंडों के बावजूद उसे 30% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहली बात तो बेटा इसमें टोटल पैसा नहीं है, तो हमें टोटल पैसा निकालना पड़ेगा। एक बात मुझे बता बेटा, यहां से वो कह रहा है 8 दर्जन, ठीक है, और 2 रुपए के 3 के हिसाब से क्या कर रहा है बेटा, खरीद रहा है। ठीक है, 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीद रहा है। तो यहां 16 अंडे टूट रहे हैं, तो इसका मतलब हम टोटल अंडे निकालने होंगे। इसका मतलब बेटा अगर मैं आपसे कहूं जैसे 100 संतरे थे ना, उसी हिसाब से देखो यहाँ 8 दर्जन की बात हो रही है, एक दर्जन में होते हैं बेटा 12, तो इसका मतलब अंडे टोटल कितने थे, 96 अंडे थे। ठीक है बेटा, कितने अंडे थे, 96 अंडे थे। और 96 अंडे कितने में खरीदे गए होंगे, ये ध्यान से समझना हमको। 96 अंडे कितने में, देखो बेटा 3 खरीदे जा रहे हैं 2 के हिसाब से, 3 खरीदे जा रहे हैं 2 के हिसाब से। अगर मैं कहता कि 3 खरीदे जा रहे हैं 1 रुपए के, 3 खरीदे जा रहे हैं 2 रुपए के, 3 खरीदे जा रहे हैं 3 के, कोई डाउट तो नहीं है। तो मैंने कहा बेटा 3 खरीदे जा रहे हैं कितने के, 2 रुपए के। अगर मैं कहता 3 खरीदे जा रहे हैं 1 के, तो अगर बेटा 96 में मैं 3 का भाग दे दूं, ठीक है, तो इसका मतलब कितने खरीदे जा रहे हैं बेटा, 32। ठीक है, 32 खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, कितने खरीदे जा रहे हैं, 32। ठीक है, 32 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 रुपए के हिसाब से बेटा कितने हो गए, 64 हो गए। कितने हो गए बेटा, 64 हो गए। कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अगर हमें समझ में आ गया बेटा कि भैया 64 निकालना था मुझे, कितना बेटा, 64 रुपए। ठीक है, पैसे आ गए 64 रुपए में वो 96 अंडे बेटा खरीद रहा है। बात वही आ गई, क्वेश्चन बदल के वही आ गया, कुछ था ही नहीं इसमें। तो बेटा अगर उसमें से अंडे खरीदे, ये अंडे हो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो इसमें से बेटा 16 अंडे क्या हो जाते हैं बेटा, माइनस हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ठीक है, तो बचे कितने बेटा, 80 अंडे बचे। कितने बचे बेटा, 80 अंडे हमारे पास बच जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, 80 अंडे हमारे पास बच गए। अब हमें दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भैया। अब देखिएगा वो चाह रहा है बेटा 30% का प्रॉफिट। कितने का बेटा, 30% का प्रॉफिट चाह रहा है, 30% का प्रॉफिट चाहिए उसको। कितना चाहिए बेटा, 30% का प्रॉफिट। ठीक है, 30% का प्रॉफिट। अब बेटा मुझे बताओ 30% निकालेंगे तो 3 चौक 12, 3 19 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 19.2, 19.2 आ जाएगा 30%। इसमें अगर बेटा इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और ये 13 का 3, कैरी यहाँ से 1 7, और ये 83.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 83.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको बेटा कुछ नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट समझना। देखो यहां से इसका 30% 19.2 आ जाता है, इसको हम ऐड करते तो 4 13, और यहां से 7 और 1 8 हो जाता है। ठीक है, 83। अब यहां से 83
0.2 रुपीज मुझसे बेचना था और यहाँ से टोटल कितने बचे थे बेटा 80 अंडे, 80 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.04, कितना आ जाएगा 1.04। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने पैसे में खरीदे थे। टोटल पैसा आपको निकालना ही होगा, आपको एक एक का रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे जासूसी भैया की जासूसी ट्रिक हो जाती है कंप्लीट। और आपसे हमारे लोग दोस्तों काफी टाइम बाद, कम 25 डेज, आफ्टर 25 डेज मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। 25 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन अब मैं आपके लिए डेली या 2 या 3 दिन बाद एक वीडियो 100% अपलोड करूंगा। वीडियो फुल वीडियो भी अपलोड करूंगा, प्लस उसके साथ जासूसी ट्रिक भी आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।